कई बार लोग कहते हुए सुनते हैं कि मुझे इंश्योरेंस की, बीमा की, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सीएफपी की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हर एक को अपनी ज़रूरतों का पता ही होता है, लेकिन क्या उन्हें वाक़ई ही ज़रूरत नहीं है? इस बात का अगर आपको कोई एक साइंटिफिक नियम बता दिया जाए, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी को कितनी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्या उसका रोल हो सकता है किसी के जीवन में? तो बेकार में खर्चा क्यों करना प्लानिंग के अंदर? तो इस बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे कि मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है। सर, एक सिंपल सी बात का एग्जांपल शुरुआत में 1947 जैसे ही 47 हुआ तो साथ के साथ हमारी एक जम्मू में जे.एंड.के में लड़ाई हुई और पाकिस्तान के साथ, और उस पाकिस्तान की लड़ाई को बहुत दुविधा वाली लड़ाई कहा जाता है। हम जीते, लेकिन जीतने के बाद भी हमारा बहुत सारा एरिया पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया। फिर उसके बाद कई लड़ाइयाँ और लगातार होती रही। 63 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, फिर उसके बाद 65 की लड़ाई, फिर उसके बाद 71 की लड़ाई, ये लगातार हुई। ये सारी जब लड़ाइयाँ, 4-5 लड़ाइयाँ हुई, तो कभी बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ, तो उस समय एक चाइना की लड़ाई को छोड़ के बाकी हर लड़ाई को हम बहुत अच्छे तरह जीत सके। बेशक हम बहुत ज़्यादा उन्नत देश नहीं होते हुए भी। जज़्बा था। यहाँ मैं लड़ाइयों का ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ? हमारी डिफेंस पे पहले दिन से ही बहुत खर्चा करके एक आर्मी तैयार की गई है, एक बहुत डिफेंस एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल सर्विसेज और बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें बीएसएफ एंड बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब चीजें क्यों बनाई गई? इतना खर्चा, करोड़ों का खर्चा, करोड़ों का खर्चा करके लगातार। अच्छा चलो मान लो 71 के बाद से अगर देखा जाए, 73 के बाद 1999 तक जब ये हुआ कारगिल, तब तक किसी तरह की कोई लड़ाई किसी के साथ नहीं हुई। ये ऐसा पीरियड था, अगर आप कहें तो करीब करीब 20-25 साल का, जिसमें कोई किसी तरीके शांति, पूरी तरह से शांति। तो ऐसी छुटपुट तो चलता रहता था, लेकिन लड़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो इस समय भारत ने लगातार इतने लाखों रुपए डिफेंस के ऊपर, आर्मी के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, सारी जो लड़ाई के टैंक, तोप, जहाज, सब चीजों के ऊपर क्यों किए? अगर ना किए होते ना, तो 99 की लड़ाई हम हार जाते, हमारे हाथ से पूरे का पूरा कारगिल, कश्मीर चला जाता और लेह लद्दाख और पूरे का पूरा नॉर्थ हमारे हाथ से निकल गया होता और पता नहीं स्थिति किस तरह की होती। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में भी। डिफेंस, डिफेंस क्या है? सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा चक्र, सीएफपी, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, बीमा की जरूरत क्यों है? कि जिस तरह से डिफेंस की भारत में जरूरत है, लड़ाइयां तो हुई थी शुरू के दौर में, मगर बाद के दौर में नहीं हुई। लेकिन 99 में जो लड़ाई हुई, अब उसके बाद छुटपुट छुटपुट चाइना के साथ डोकलाम इधर उधर होती रहती हैं। तो अगर भारत के पास प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो, प्रॉपर तैयारी ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की आधे से ज्यादा जमीन दूसरे देशों के पास जा सकती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे जीवन का सारा कंट्रोल हालात और दूसरी चीजों के ऊपर पड़ सकता है, यदि हम अपना सुरक्षा कवच, जिसे इंश्योरेंस या कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में पूरी सुरक्षा कवच तैयार ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये चीजें अगर हमारे को समझ में आ गई, तो मुझे अभी एक बहुत बड़ा लड़ाई हमारे जीवन में आ गई है 2020 में, कोरोना के साथ लड़ाई। तो ये कोरोना के दौरान बहुत 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 मुश्किल लड़ाई होगी। इन्हीं दिनों में बहुत सारे अपनों को खोने के साथ साथ एक मेरे बहुत 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 अजीज, जिनका नाम मैं इस वीडियो में, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल दिल के पास थे, लेना उचित नहीं समझता, उनका अभी
3 दिन पहले तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। 3 दिन के अंदर अंदर हम बहुत भाग दौड़ की, कैसे कैसे हॉस्पिटल्स के लिए अरेंज किया, कैसे कैसे बेड अरेंज किया, कैसे वो एक रेमडेसिविर करके कोई इंजेक्शन है वो एनजे अरेंज किया। 90-90 हजार का ब्लैक हो रहा था, वो कैसे अरेंज किया पंजाब से, दिल्ली से। तो वो बहुत 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 मुश्किल वाले दौर में यदि यदि उनके पास हमारे समय पर, जब शांति का समय था, उस समय बताई हुई पॉलिसीज को, सुरक्षा चक्र को उन्होंने ना लिया होता तो दिक्कतें बहुत बड़ी होती, और उससे भी बड़ी दिक्कतें होती। अब हम उन्हें तो नहीं बचा पाए, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। एक बहुत बड़ा एक जीव का नुकसान हुआ जो कि कभी फिल नहीं हो सकता, लेकिन फाइनेंशियल लॉस भी साथ में हुआ है, उसको तो कम से कम कवर किया जा सकता है। अभी उन्होंने कुछ प्लानिंग्स ले रखे थे। ये असल में सुरक्षा चक्र का महत्व है। थैंक यू। जय हिंद।